रात का समय था। गुप्त अंधेरा चारों ओर छाया हुआ था। गंगा किनारे बसे छोटे से गांव के शमशान घाट पर सन्नाटा पसरा था। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। शमशान की चिताओं की राख अभी भी हल्की हल्की सुलग रही थी, मानो कोई अनकही कहानी कह रही हो। गांव के लोग इस शमशान घाट से डरते थे। बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि यहां रात के समय एक आत्मा भटकती है, एक ऐसी आत्मा जो न तो जीवित है और न ही पूरी तरह मुक्त। गांव का युवक रमेश, जो हमेशा से इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था, उस रात अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में शमशान की ओर निकल पड़ा। दोस्तों ने मजाक में उसे चुनौती दी थी, रमेश, अगर तू इतना बहादुर है तो शमशान में रात बिताकर दिखा। रमेश ने हंसते हुए कहा, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, मैं रात भर वहां रहूंगा और सुबह तुम्हें बताऊंगा कि कुछ भी नहीं हुआ। रमेश अकेला शमशान की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी और कंधे पर एक पुराना कंबल लटका था। जैसे ही वो शमशान के पास पहुंचा, हवा अचानक और ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी में चिताओं की राख और बिखरे हुए हड्डियों के टुकड़े दिख रहे थे। रमेश ने अपने डर को दबाया और एक पेड़ के नीचे कंबल बिछाकर बैठ गया। ये सब बकवास है, उसने खुद को तसल्ली दी। कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वो चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। टॉर्च की रोशनी में कुछ भी नहीं दिखा। उसने सोचा शायद हवा का शोर है, लेकिन फुसफुसाहट बढ़ती गई और अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, रमेश, रमेश। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अचानक उसे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी, एक औरत जिसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरा इतना पीला था कि वो भूतनी जैसी लग रही थी। उसकी आंखें खाली थीं, मानो उनमें कोई जान ही ना हो। रमेश का गला सूख गया। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। क कौन हो तुम? उसने हकलाते हुए पूछा। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ी। उसकी साड़ी पुरानी और फटी हुई थी और उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। रमेश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए। वो आत्मा अब उसके ठीक सामने थी। उसने धीमी ठंडी आवाज में कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। रमेश का दिमाग सुन्न हो गया। मुक्ति? मैं क्या कर सकता हूं? उसने डरते हुए पूछा। आत्मा ने कहा, मेरा नाम मालती है, मैं इस गांव की थी, मेरी मृत्यु अधूरी रही। मेरे परिवार ने मेरा अंतिम संस्कार तो किया, लेकिन मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई। मेरी छोटी बेटी, जिसे मैंने जन्म के बाद छोड़ दिया था, उसे मेरा आखिरी संदेश दे दो। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन सा संदेश? और आपकी बेटी कहाँ है? आत्मा ने कहा, वो गांव के स्कूल में पढ़ाती है, उसका नाम राधा है। उसे बता दो कि मैंने उसे हमेशा प्यार किया और मैं चाहती थी कि वो अपने सपनों को पूरा करे। मेरी गलतियों की सजा उसे ना भुगतनी पड़े। रमेश ने डरते डरते सिर हिलाया। आत्मा ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी आकृति धुंध में घुलने लगी। कुछ ही पलों में वो गायब हो गई। रमेश का शरीर पसीने से तर था। उसने पूरी रात वहीं बिताई, लेकिन अब वो डर से नहीं बल्कि उस आत्मा की कहानी से विचलित था। सुबह होते ही रमेश गांव के स्कूल पहुंचा। वहां उसे राधा मिली, जो एक साधारण सी अध्यापिका थी। रमेश ने उसे सारी बात बताई। राधा की आंखें नम हो गई। उसने बताया कि उसकी मां मालती की मृत्यु तब हुई थी जब वो बहुत छोटी थी। उसने हमेशा सोचा था कि उसकी मां उसे प्यार नहीं करती थी। रमेश के शब्दों ने उसके दिल को सुकून दिया। राधा ने उसी दिन शमशान घाट जाकर अपनी मां के लिए एक छोटी सी पूजा की। उस रात के बाद गांव वालों ने कहा कि शमशान घाट की आत्मा अब कभी नहीं दिखी। शायद मालती को उसकी अधूरी इच्छा पूरी होने के बाद मुक्ति मिल गई थी। रमेश अब उन कहानियों को अंधविश्वास नहीं मानता। वो जान चुका था कि कुछ आत्माएं सचमुच भटकती हैं, न तो बदला लेने के लिए, बल्कि अपने अधूरे सपनों और प्यार को पूरा करने के लिए।